पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का ऐलान। प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने न चाहते हुए भी किए हैं कुछ बड़े बदलाव। कप्तान रोहित शर्मा ने कराई दिग्गजों की वापसी तो बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के उस 5वें मुकाबले की, जिसे जीतकर टीम इंडिया इस पॉइंट्स टेबल में भी और इस सीरीज में भी अपने बड़े मार्जिन से इस सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। उससे पहले बीसीसीआई ने 3 बड़े अपडेट दे दिए हैं 3 बड़े खिलाड़ियों को लेकर, जिसमें प्लेइंग 11 टीम इंडिया की जो अंतिम मुकाबले में रहेगी, क्योंकि अंतिम मुकाबला एक ऐसा पिच और एक ऐसा मौसम जहां इंग्लैंड फेवरेट माना जा रहा है। अगर वहां टीम इंडिया जीतती है तो इतिहास रचा जाएगा और इंडिया को जीतने के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो खराब खेल दिखा रहे थे, फिर वो चाहे रजत पाटीदार की बात हो या गेंदबाजी लाइनअप की बात हो, कुछ ऑलराउंडर में भी बदलाव है। चलिए आपको पूरी प्लेइंग 11 बताते हैं और दिखाते हैं कि इस अंतिम निर्णायक टेस्ट मुकाबले के लिए क्या रहेगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, इसे खास रिपोर्ट में। तो जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जाने वाले 5वें व अंतिम टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा घोषित इस टीम में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है, तो वहीं पर केएल राहुल की इंजरी को लेकर भी ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर भी जो बदलाव होने वाला है वो बता दिया है और कुछ खिलाड़ियों को आराम देने के बारे में भी जो बड़ी अपडेट आ रही है और उसको लेकर ये पूरी प्लेइंग 11 भारत की 5वें टेस्ट मुकाबले के लिए बदल चुकी है और ये मुकाबला हर मायनों में इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से चलिए जानते हैं कि करके क्या रहेगी भारत की कंप्लीट प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो नाम यशस्वी जायसवाल का पहले पायदान पर आता है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ समय से अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। इस खिलाड़ी का बल्ला चला है। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो बेसबॉल के सामने यशस्वी का सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर आपने आपको प्रूव करना था तो जेज बॉल दिखाना था। यशस्वी ने एक नहीं बल्कि 2 दोहरे शतक लगाकर क्रिकेट दिग्गजों के मुंह पर तमाचा मारा, जो ये कहते थे कि यशस्वी केवल T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज है। टेस्ट फॉर्मेट में अटैकिंग अप्रोच लेकर आए, टीम इंडिया की ओपनिंग स्लॉट में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशंस लेकर आए और जो अप्रोच के साथ खेलते हैं वो मैच विनिंग अप्रोच है। ये खिलाड़ी चला तो अकेले दम पर मैच पलट सकता है, ये बात अब हर कोई जानता है और खास तौर पर इंग्लैंड खेमा तो जानता ही है। अंतिम टेस्ट मुकाबले के लिए यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। इन्हें आराम नहीं दिया जाएगा। अगर ये खेले और अगर एक और शतक आ गया तो बहुत से रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के नाम पीछे छूटने वाले हैं। तो यशस्वी जायसवाल का पहले पायदान पर नाम पक्का है और इनके साथ में तो नाम खैर रोहित शर्मा का है ही, इसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए शानदार बैलेंस लेकर आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और ओपनिंग स्लॉट में लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशंस लेकर आते हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, हिटमैन के नाम से मशहूर है। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग स्लॉट में हालांकि इस सीरीज में उतना ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाए, लेकिन अपने कप्तानी से, अपनी टीम बैलेंस से हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में उस प्रेशर मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपने एक्सपीरियंस को दिखाया। उससे पहले शतक लगाकर अपने फॉर्म को कम बैक किया था। रोहित शर्मा का बल्ला फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। उम्मीद करते हैं अंतिम टेस्ट मुकाबले में जहां टीम इंडिया के लिए WTC के उस सर्कल के लिए जीतना ज़रूरी, तो फिर वो भी टीम इंडिया के लिए अच्छा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर शुभमन गिल का खेलना भी तय है, इसमें भी बदलाव नहीं है। शुभमन गिल पिछले कुछ समय से सवाल या निशान पर थे बैटिंग अप्रोच को लेकर, लेकिन अब शुभमन गिल ने शानदार वापसी करी है। टेस्ट फॉर्मेट में शतक लगाया, 90 रन बनाए। पिछले मुकाबले में जो मैच विनिंग नोक लेकर आए, ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर जो कमाल की बल्लेबाजी करी, ये दिखाता है शुभमन गिल के उस अप्रोच को और उस बल्लेबाजी माइंडसेट को। शुभमन गिल एक टैलेंटेड खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने खुद को नंबर 3 पर शटल किया हुआ है, तो नंबर 3 पर शुभमन गिल का नाम तय है, इसमें डाउट नहीं है। चौथे पायदान पर बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल रजत पाटीदार को जो मौके लगातार मिले थे, उन मौकों पर वो अच्छा नहीं कर पाए। 2-3 टेस्ट मुकाबलों में मौका मिल चुका है, भुना नहीं पाए हैं, तो खास तौर पर अब नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें देवदत्त पड्डीकल बाहर बैठे थे, उन्हें मौका मिलने वाला है। ये देवदत्त पड्डीकल वो खिलाड़ी है जो केएल राहुल के ऑफिशियल तरीके से बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम में शामिल किए गए थे। देवदत्त पड्डीकल अब अंतिम टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करेंगे और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे।
इस खिलाड़ी के पास एक अच्छा मौका है, जो इन्होंने घरेलू क्रिकेट में किया है वो यहाँ एग्जीक्यूट करे और अपनी टीम इंडिया के लिए और अपनी जगह के लिए कुछ दावेदारी करे। देवदत्त पड्डीकल कहीं न कहीं आईपीएल में खेलते हैं, आरसीबी के लिए खेले थे पहले, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलना, इनके उस सपने का पूरा होना, बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी। देखते हैं किस तरह से जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव है। बीसीसीआई ने साफ कहा है कि केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर देवदत्त पड्डीकल खेलेंगे, और चूंकि रजत पाटीदार आउट ऑफ फॉर्म है। नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा का नाम आता है। अब देखिए, रविंद्र जडेजा वैसे तो नंबर 7-8 की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से और खासतौर पर इस टेस्ट सीरीज में अगर बैटिंग क्रम की बात करें तो नंबर 5 पर रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है। अब ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भेजा जाता है या फिर किसी अलग अप्रोच के साथ में, कोई न, लेकिन जिस तरह से प्रभावित रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से और खासतौर पर फिर गेंदबाजी में जो करते हैं वो काबिल तारीफ है। रविंद्र जडेजा इस वक्त ऑलराउंड में नंबर 1 माने जाते हैं। रविंद्र जडेजा वो खिलाड़ी है जो अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचा सकते हैं। रविंद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े गेंदबाजों को नचा सकते हैं। फील्डिंग में जो अप्रोच इनके पास में है और जो माइंड सेट इनके साथ में है, रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के 3D प्लेयर है नंबर 5 पर। नंबर 6 की बात करेंगे तो नाम सरफराज खान का आएगा। इस खिलाड़ी ने अपने डेब्यू में खूब चर्चा बटोरी थी, टीम इंडिया के लिए नया सितारा बताया जा रहा था। इस खिलाड़ी ने अपने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया, चयन को लेकर काफी बवाल हुआ, लेकिन अपने डेब्यू मुकाबले में लगातार 2 इनिंग के अंदर 2 अर्धशतक लगाकर अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए अब कहीं न कहीं उस नंबर 5 पर दावेदारी पेश कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ नंबर 5 पर बहुत बड़े माइंडसेट के साथ में आना होगा, क्योंकि चौथे टेस्ट मुकाबले में इनका बल्ला खामोश रहा था। दोनों ही इनिंग के अंदर पहले मैच में इन्होंने शानदार किया तो दूसरे मुकाबले में अच्छे दिखे नहीं है। अब देखते हैं इनका ये तीसरा मुकाबला और भारत के इस 5वें मुकाबले में ये कैसे करते हैं, किस माइंडसेट के साथ में उतरते हैं और जो अप्रोच ये लेकर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर नंबर 6 पर सरफराज खान है। नंबर 7 की बात करेंगे तो ध्रुव जुरैल का नाम आएगा। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश अब मानो खत्म हो रही है। ध्रुव जुरैल ने इन 2 मुकाबलों में वो सब कुछ करके दिखाया है जो टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत के जाने के बाद नहीं कर पा रहे थे। ध्रुव जुरैल ने यह दिखाया कि वो जरूरत पड़ने पर धीमी पारी खेल सकते हैं, मैच को संभाल सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर विस्फोटक अंदाज और रुख भी धारण कर सकते हैं। और नंबर 7 के बल्लेबाज और विकेट कीपर को खासतौर पर टैलेंडर के साथ में बल्लेबाजी करनी आनी चाहिए और वो ध्रुव जुरैल बखूबी करना जानते हैं। ध्रुव जुरैल ने अपने नाम का चर्चा लगाया है। विकेट कीपिंग के तौर पर हर किसी को ध्रुव जुरैल ने प्रभावित किया और इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से तो खैर लोहा मनवाया ही है। तो ध्रुव जुरैल आपके नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 8 की बात करें तो नाम रविचंद्रन अश्विन का आएगा। पिछले कुछ समय से रविचंद्रन अश्विन ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। हालांकि पहले 2-3 टेस्ट मुकाबलों में मानो रविचंद्रन अश्विन गेंदबाज के तौर पर तो आए ही नहीं थे, लेकिन अब इस चौथे मुकाबले में जो गेंदबाजी करी वो काबिले तारीफ है। 5 विकेट हॉल लेकर इतिहास रच दिया और भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शुमार हो गए हैं। इसके साथ में रविचंद्रन अश्विन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं। न केवल गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया के लिए वो बैलेंस लेकर आते हैं। सोच के देखिए, जिस प्लेइंग 11 में अश्विन जैसा खिलाड़ी 8वें पायदान पर अगर बल्लेबाजी कर रहा है तो फिर वो टीम की बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है। 9वें पायदान पर नाम अगर किया जाए तो कुलदीप यादव द चाइनामैन गेंदबाज का आता है, जो पिछले कुछ समय से जडेजा और अश्विन के पीछे नजर आते थे, लेकिन अब इनके चर्चे चारों ओर हो रहे हैं, क्योंकि चौथे मुकाबले में जो इन्होंने कारनामा किया, जो अपनी गुगली गेंदों के साथ में और चाइनामैन गेंदबाजी के साथ में अंग्रेजों को नचाया, वाकई में कुलदीप यादव की उस प्लेइंग 11 में जगह क्यों डिजर्व करते हैं उसे दिखाया है। कुलदीप यादव टीम इंडिया के शानदार गेंदबाज हैं। वो स्पिन पिचों पर और भी खतरनाक हो जाते हैं, अंग्रेजों को समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं, कुलदीप यादव आपको 9th पोजीशन पर आएंगे। 10वें पायदान पर बहुत बड़ा बदलाव इसीलिए भी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। बुमराह टीम इंडिया के वाइस कैप्टन और इस टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म और लय पकड़ चुके थे। स्पिन पिचों पर जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी करी थी उसकी वजह से जसप्रीत बुमराह की वैल्यू पता चलती है। टेस्ट फॉर्मेट में भारत के ही नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बुमराह आपको 5वें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि अपनी गेंदबाजी से वो फॉर्म लाए पकड़े जो उन्होंने बरकरार रखी थी। 11वें पायदान पर मोहम्मद सिराज का नाम पक्का है। सिराज के रूप में बड़ा बदलाव इसीलिए भी है क्योंकि आकाशदीप सिंह को बाहर बिठाया जा सकता है। टीम इंडिया बेस्ट टू बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ में जाना चाहेगी और वो इसीलिए भी क्योंकि WTC के लिहाज से सारे मुकाबले इंपॉर्टेंट है और मोहम्मद सिराज फिलहाल टीम इंडिया के अग्रेसिव गेंदबाज और प्रमुख लीडर गेंदबाजों में से एक है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से रहेगी जिसमें BCCI ने साफ कहा है 2-3 बड़े बदलाव है। खासतौर पर हमारी नजर में ये प्लेइंग 11 है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।